नमस्कार, ग्राम पंचायत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो खास करके सभासद, नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद, मेयर सबके लिए है। अब तक आप इतना तेजी से मतदाताओं के बीच में जलवा बिखेर रहे थे, खर्चे पर खर्चा कर रहे थे, पर्चे पर पर्चा चिपका रहे थे और लगा रहे थे और लगवा रहे थे, व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप, फेसबुक पर पोस्ट डाल रहे थे, ये सोच कर कि आगामी 10 दिन में 5 दिन में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और हम फील्ड में कूद जाएंगे। 15-20 दिन बाद रिजल्ट आएगा और हम जो बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे। लेकिन आपके अरमानों पर, आपकी उम्मीदों पर सरकार और हाई कोर्ट के बीच का जो फैसला है उसने आपके अरमानों और उम्मीदों को कुचल दिया है और आपके अरमान और उम्मीद अब अंधकार में दिख रहे हैं। अंधकार में दिख रहे हैं और अंधकार में क्या दिखता है? सिर्फ अंधकार दिखता है। जिसे देखना चाहते वो दिखता नहीं है, टार्च जलाना पड़ता है। तो ये ऐसा अंधकार है, इसमें किसी भी टार्च की रोशनी काम नहीं करने वाली है। कहने का मतलब है कि अब आप इंतजार कीजिए, अब आप इंतजार कीजिए। हो सकता है कि आपका चुनाव फरवरी में हो सकता है कि आपका चुनाव मार्च में हो सकता है अप्रैल में हो सकता है कि अगले सप्ताह में हो, सब कुछ हो सकता है। बट आप ऐसे प्रत्याशी हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हट सकते। तो आप अपने काम को कंटिन्यू करिए ना, आप अपने खर्चे को सीमित करके करिए ना, कौन आपको रोका है? लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि जो प्रत्याशी गरीब, थोड़ा कम बजट वाले थे, अब उनके बजट को डिसबैलेंस होना पड़ गया। उनका बजट क्या होगा? उन्होंने बजट जो रखा था कि हम जनवरी तक इतने रुपए खर्च करेंगे, उनका 50% रुपया खर्च हो गया। उनकी 50% पूंजी चुनावी तैयारी में लग चुकी। अब चुनाव अगर 3 महीना फॉरवर्ड हो गया आगे, तो अब उनको नेक्स्ट 3 मंथ सरवाइव करने के लिए कहाँ से वो धन लाएंगे, कहाँ से वो इकट्ठा करेंगे, कहाँ से कैंपेन करेंगे, कहाँ से आगे की खर्चों को संभालेंगे, कहाँ से फंड इकट्ठा करेंगे। तो जो मध्यम वर्ग के प्रत्याशी थे, जो मध्यम खर्चे में उनका चुनाव निकल जाना था, उनके लिए मुसीबत बनी है। और ऐसे में चुनाव परिणाम भी जो पहले आने वाला था, अब वही चुनाव परिणाम 3 महीने बाद चुनाव होने की वजह से वो चुनाव परिणाम बदल सकता है। क्योंकि 3 महीने में पृष्ठभूमि, जो चुनावी पृष्ठभूमि होती है, उसको बदला जा सकता है। अगर कोई प्रभावशाली कैंडिडेट प्रत्याशी है तो वह अपने प्रभाव को जनता के बीच में रखने का एक बहुत ही लंबा समय पा जाएगा। ऐसे में आपके इकट्ठे किए गए मतदाताओं के बीच में से वह सेंध लगा करके अपनी तरफ आपके मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है, या आपके मतदाताओं को तोड़ सकता है, या कोई आपके मतदाताओं को गुमराह करने में कामयाबी हासिल कर सकता है। तो कुल मिला जुला करके आज की वीडियो में मैं बस आपसे संबंधित जो परेशानी आपको है, आपके अन्य भाइयों को है, पूरे उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम में जहाँ जहाँ पर चुनाव होने की स्थिति बनी हुई है, वहाँ सारे प्रत्याशियों के बीच की ये समस्या है। कभी मैं मतदाता की तरफ से बात करता हूं, तो कभी प्रत्याशी की तरफ से बात करता हूं, कभी दोनों के बीच के तालमेल को भी समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसे में ये जरूरी है मेरे लिए कि दोनों पक्ष के लिए कभी कभी बातें करना चाहिए, क्योंकि एक पक्षी बात पक्षपात के रूप में माना जाता है और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी तरीके का पक्षपात करूं। सिर्फ प्रत्याशियों को, सिर्फ मतदाताओं को प्रमोट करना या उनके सपोर्ट में बातें करना, ये ज़्यादा उचित नहीं होता है। तो आज आप सभी अखबारों का पन्ना पलटते हैं। सबसे पहले अखबार आने से पहले कभी कभी गूगल सर्च करते हैं दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, और कभी कभी यूट्यूब पर आप जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं उनकी भी लिस्ट आप देखते हैं और उनके बीच में अपने से संबंधित न्यूज़ टटोलते हैं। खैर, निकाय चुनाव से संबंधित बहुत बड़े बड़े चैनल तो अभी उतना नहीं कवर करते हैं, बट अखबार, समाचार पत्र तो हर तरह की न्यूज़ और हर तरह की खबर को कवर करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने चुनावी खर्चे को सीमित रखते हुए आने वाले चुनाव तक
बचा के रखेंगे, अपने मतदाताओं को सहेज कर रखेंगे। माता तुल्य, पिता तुल्य, बड़े भाई तुल्य, छोटे भाई तुल्य, आपका अपना, आपका करीबी जो भी होगा, सबको आप सहेज कर रखेंगे और आने वाले समय में सबसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और जो बनना चाहते हैं वो बन करके जनता की सेवा करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे। ऐसा ही उम्मीद आपके क्षेत्र की जनता करती है और मैं भी ऐसा ही उम्मीद सभी प्रत्याशियों से करता हूँ। बस, नमस्ते, मिलेंगे अगली वीडियो में।